बजट पेश होने के बाद विपक्ष ने चौतरफा हमला शुरू कर दिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा है कि इस वर्ष का बजट भी कोई ज्यादा अलग नहीं है। पिछले साल की कमियां कोई सरकार नहीं बताती। देश में पहले की तरह ही बजट आते जाते रहे हैं। घोषणाओं, वादों, दावों, उम्मीदों की बरसात की जाती रही है। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बजट को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा अपने बजट का दशक पूरा कर रही है। जनता को पहले कुछ न दिया तो अब क्या देगी। भाजपाई बजट महंगाई, बेरोजगारी को और बढ़ाता है। लोगों में इससे आशा नहीं, निराशा बढ़ती है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि ये बजट नील बटा सन्नाटा है। इसमें बिहार के लिए कुछ नहीं है। केंद्र में बिहार के जितने सांसद हैं उन्हें शर्म से डूब जाना चाहिए। किसानों के लिए, रेलवे के लिए कुछ नहीं है। यूपीए की सरकार में बिहार को जितना दिया जाता था, क्या इस सरकार ने दिया? कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार का बजट जनता का भाजपा पर लगातार गिरते विश्वास का सबूत है। ये केवल चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया बजट है, देश को ध्यान में रखकर नहीं। इस बजट में भयंकर बेरोजगारी का हल ढूंढने की कोई भी कोशिश नहीं की है। बजट को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस बजट में महंगाई से कोई राहत नहीं है, उल्टे इस बजट से महंगाई बढ़ेगी। बेरोजगारी दूर करने की कोई ठोस योजना नहीं है। शिक्षा बजट घटाकर 2.64% से 2.5% करना दुर्भाग्यपूर्ण। स्वास्थ्य बजट घटाकर 2.2% से 1.98% करना हानिकारक। आगे उन्होंने कहा है कि दिल्ली वालों के साथ फिर से सौतेला बर्ताव हुआ है। दिल्ली वालों ने पिछले साल 1.75 लाख करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स दिया था। उसमें से मात्र 325 करोड़ रुपए दिल्ली के विकास के लिए दिए गए। ये तो दिल्ली वालों के साथ घोर अन्याय है। बजट को लेकर तृणमूल कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने भी प्रतिक्रिया दी है। ये बजट पेश किया गया है मिडिल क्लास के लिए। आपने देखा होगा कोई खास नहीं, बस 5 से 7 लाख का जो ऊपर ऊंचाई बढ़ा दी है। और ऊपर से अगर टैक्स देखें तो ऐसा लगता है जैसे हम दो हमारे दो भूतों की भाषा में जो लोग कहते हैं, हम दो हमारे दो के लिए खास ख्याल रखा गया है। आप हाईएस्ट स्लैब जो है वो बहुत कम कर दिया गया है। ये लोग समझ रहे हैं कि क्यों किया गया है और किन लोगों के लिए किया गया है। बाकी डीजल पे कुछ नहीं बात हुई है, पेट्रोल पे कुछ नहीं बात हुई। अमृतकाल महोत्सव की बात की, उस पे आपने बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं, उनके लिए कैसे सोर्सेज होंगे, कैसे करेंगे। आपने ये भी नहीं देखा है कि हमारे बहुत सारे प्रिजनर्स जो हैं बेल के लिए या बेल की कीमत नहीं चुकाने के लिए या जेल में इतने साल तक सही या गलत तरीके से पड़े हुए हैं, उनसे बहुत लोगों ने सोचा था, समझा था कि अमृतकाल में बहुत लोगों को इस बार 75 साल हो गए आज़ादी के, बहुतों को आज़ादी दी जाएगी, बहुतों को छोड़ा जाएगा। बहुत सारे लोगों के फाइल्स तो भी पड़े हैं, जिसमें हमारे सिद्धू भी हैं, नवजोत सिंह सिद्धू, इनके फाइलें अभी तक ठंडे बस्ते में डाली हुई हैं। उनको कब का हम लोगों ने आपके थ्रू खबरें सुनी कि उनको बाहर आना था, उनको बाहर आने का कोई रास्ता अभी तक साफ प्रकाश में दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। बजट है और क्या है। मिडिल क्लास को भी मदद है, सबको हर तरफ से कोई ना कुछ दिया गया है। उम्मीद है कि इलेक्शन होंगे। मैं कहूँगा मुबारक हो इसको। 1.5 घंटा हमने अच्छी तरह से सुना और हमने अब हम इस पे बात करेंगे जब मौका आएगा बोलने का। उस वक्त हमारी बात सुनेंगे आपके, हम बजट के बारे में क्या कह रहे हैं। वो इलेक्शन के लिए इनकम टैक्स का रिलीफ मिला है, बाकी कुछ नहीं है। अभी चुनाव को सामने रखते हुए दूर है मिडिल क्लास इन सारे सरकार से, तो उसको थोड़ा प्रलोभन दिया है। तुम्हारा भाई इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ा दिया है। फिलहाल बजट के बाद घमासान जारी है। पक्ष विपक्ष आमने सामने है। सरकार का तो कहना है कि ये बजट लोगों के हित में है, लेकिन विपक्ष को इसमें तमाम खामियां दिख रही हैं। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि
ये बजट इस साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। खैर, बजट में क्या खूबियां हैं और क्या खामियां हैं, ये आम जनता के ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। आने वाले समय में देखते हैं कि चुनावों में जनता इस बजट को ध्यान में रखते हुए मोहर लगाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जयंत कुमार, न्यूज़ वॉच इंडिया।